वेलकम टू ज्ञानपीडिया दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जानवरों के सिर और उनकी पैरों से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है कि कुछ व्यक्ति भेड़ चरा रहे हैं और यदि ज़मीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 है तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए हम एक सूत्र देखेंगे। जैसे 4 पैरों वालों की संख्या का जो योग होगा या 4 पैरों वाले जो जानवर होंगे उनकी संख्या जो होगी वो हो जाएगी कुल पैरों की संख्या। कुल पैरों की संख्या देख लेंगे यहाँ से। कुल पैरों की संख्या बटे कर देंगे इसे 2 से और माइनस कर देंगे सिरों की संख्या को। टोटल जो सिरों की संख्या दी हुई होगी। तो इससे हमें 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पर हमको भेड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो भेड़ जो होते हैं वो 4 पैर वाले होते हैं। तो भेड़ की संख्या क्या हो जाएगी, भेड़ की संख्या बराबर हो जाएगी ये कुल पैरों की संख्या। कुल पैरों की संख्या यहाँ पर दी गई है 230, बटे कर लेंगे इसे 2 से और माइनस सिरों की संख्या यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर कुल सिरों की संख्या हो जाएगी 60 और इसके बाद इसे माइनस करेंगे तो 2 से इसे कटा लेंगे। 115 बार में ये कट जाएगा। 115 से हम लोग जब 60 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 55। तो यहाँ पर जो भेड़ों की संख्या है वो हो जाएगी 55 भेड़ है। अब यदि पर यही बोल दिया जाता है, यदि यहीं पर बोल दिया जाता कि कितने व्यक्ति हैं जो भेड़ चरा रहे हैं, तो कुल सिरों की संख्या दी गई है 60। तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या यदि हमको निकालने के लिए बोलता तो व्यक्तियों की संख्या जो होती, व्यक्तियों की संख्या वो हो जाती कि कुल जो सिर की संख्या दी गई है 60 दी गई है, तो कुल सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या और उसमें से माइनस कर लेंगे हम जो भी आया है भेड़ों की संख्या, उसे माइनस कर देंगे संख्या को। तो यहाँ पर कुल सिरों की संख्या थी 60 और भेड़ों की संख्या यहाँ पर आई है 55। तो यहाँ से जो व्यक्तियों की संख्या है वो आ जाएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी बाग में कुछ कबूतर हैं, कबूतर 2 पैर वाले होते हैं, तथा कुछ गायें हैं जिनके 4 पैर होते हैं, ठीक है, जिनके सिरों की संख्या 142 है तथा पैरों की संख्या 392। तो गाय तथा कबूतरों की संख्या क्या होगी, क्रमशः होगी। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर 54, 42, 54, 88, 88, 54 और 42 और 54। तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि जितने सिर होंगे उतने ही जानवर वहाँ पे होंगे या उतने ही, जैसे यहाँ पर कुल सिरों की संख्या 142 दी हुई है, तो कबूतर और गाय मिला करके टोटल जो होंगे वो 142 से अधिक नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं गायों की संख्या। तो गाय की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गाय की संख्या, उसके बाद कुल पैरों की संख्या। कुल पैरों की संख्या यहाँ पर दी गई है 392, इसे 2 से भाग देंगे और माइनस कर देंगे जो कुल सिरों की संख्या। तो सिरों की संख्या है 142, इसे 2 से जब कटाएंगे, 2 के बाद 2 एकम 1 बच जाएगा, 2 × 18, फिर 1 बच जाएगा, 2 छक्के, तो 196 यहाँ पर आएगा और 196 में हम माइनस कर लेंगे 142। तो 142 जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 5 हो जाएगा और यहाँ पर 54। तो गायों की संख्या जो होगी वो आएगी 54। अब जब गायों की संख्या यहाँ पर आई है 54, तो हम कबूतरों की संख्या निकाल लेते हैं। तो कबूतर की संख्या यदि हम लोग यहाँ पर निकालते हैं तो जो जितने भी टोटल सिरों की संख्या थी, सिरों की संख्या जो थी संख्या, उसमें से माइनस कर लेंगे गायों की संख्या को। गायों की संख्या को, गायों की संख्या को जब माइनस करेंगे तो सिरों की संख्या टोटल है इसमें 142 और इसमें से गायों की संख्या कितनी है 54। तो यहाँ से अगर घटाते हैं तो ये 8 आ जाएगा। तो 88 कबूतर हैं और 54 गाय है। तो यहाँ पर पूछा गया है तो गाय और कबूतरों की संख्या क्रमशः पूछी गई है। तो गाय की संख्या यहाँ पर है 54 और कबूतरों की संख्या यहाँ पर है 88। तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है 54 और 88 वो सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया है कि चिड़ियाघर में कुछ कबूतर तथा खरगोश हैं। यदि सिरों की संख्या, उनके सिरों की संख्या 80 है
और पैरों की संख्या 260 है, तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया गया है कबूतर और खरगोश दिए गए हैं, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर कबूतरों की संख्या निकाल लेनी है। तो खरगोश की संख्या निकाल लेनी है। तो खरगोश की संख्या यहाँ पर निकालेंगे तो हो जाएगा, कुल पैरों की संख्या दी गई है 260, 260/2 माइनस करेंगे कुल सिरों की संख्या को, ये है 80। अब इसके बाद इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, 3 और 0। तो 130 में फिर 80 घटा लेंगे तो खरगोश की संख्या यहाँ पर आ जाएगी हम लोग की 50। अब यहाँ पर खरगोश की संख्या जब 50 मिल गई, टोटल सिरों की संख्या 80 दी गई है, तो कबूतरों की संख्या हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। कबूतर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे, टोटल जो सिरों की संख्या है, सिरों की संख्या, इस सिरों की संख्या में हम माइनस कर देंगे खरगोश जो हैं उनकी संख्या को, खरगोश की संख्या। तो खरगोश की संख्या जब माइनस करेंगे, यहाँ पर सिरों की संख्या टोटल है 80 और खरगोश की संख्या है यहाँ पर 50, तो जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 30। तो हम लोग के पास कबूतरों की संख्या पूछी गई है, तो कबूतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कबूतरों की संख्या यहाँ पर आएगी 30, जो हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। कि शेषफल पर आधारित क्वेश्चंस, तो शेषफल पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर दिया जाता है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, 68 का पावर 68 है, उसको डिवाइड कर रहे हैं 67 से, तो इसका शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो याद रखिएगा, इसके लिए हमें एक फॉर्मूले या एक फॉर्मेट को याद रखना है। यदि x की पावर n दी गई हो और नीचे दिया गया हो x - 1, तो याद रखिएगा इस स्थिति में हमेशा जो शेषफल होगा वो आएगा 1, हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये x के रूप में है, x के रूप में है यहाँ पर 68 और n के रूप में यहाँ पर है 68, तो यहाँ पर और x - 1 के रूप में 67 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम लोग देखें तो ये आ जाएगा 68 टू द पावर 68 अपॉन 67। तो 67 को यदि हम लिखें तो ये हो जाएगा 68 टू द पावर 68 अपॉन 68 माइनस 1। तो ये x टू द पावर n अपॉन x - 1 के पावर में है, तो यहाँ पर जो हम लोग को शेषफल प्राप्त होगा वो शेषफल हो जाएगा 1। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, शेषफल क्या होगा 1। तो याद रखिएगा जब भी x टू द पावर n दिया हो और बटे में x - 1 हो तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। इसे दूसरे मेथड से भी बनाया जा सकता है, तो दूसरा मेथड जो है वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर दिया गया है 68 टू द पावर 68 बटे यहाँ पर है 67। इस 67 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 68 टू द पावर 68 हो गया, और 67 को लिख सकते हैं 68 माइनस 1, ये हो गया। इसके बाद हम लोग अब जो अंश है उसमें एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, तो उससे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे 68 टू द पावर 68 माइनस 1 प्लस 1 कर लेते हैं, अपॉन हो जाएगा 68 माइनस 1। यहाँ पर याद रखिएगा जब भी इस फॉर्मेट में हो तो x टू द पावर n माइनस 1 प्लस कुछ भी दिया हुआ हो, प्लस या माइनस r दिया हो, और यहाँ पर x माइनस 1 दिया हो, तो x की पावर n माइनस 1 बटे x माइनस 1, तो ये आपस में इतना वैल्यू जो होता है वो पूर्णतः विभाजित हो जाता है, और जो बची हुई वैल्यू होती है जो प्लस या माइनस के कंडीशन में आती है वो हमारा शेषफल हो जाता है। तो ये वैल्यू जो है टोटल, ये वैल्यू विभाजित हो जाएगी तो हमारे पास बचेगा 1। तो ये शेषफल जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, शेषफल जो आ जाएगा वो होगा 1। ये r मेनली रिमाइंडर को व्यक्त करता है, तो रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, तो शेषफल यहाँ पर बचा है 1। यदि यही वैल्यू माइनस में आती तो वो नीचे वाला जो वैल्यू रहता है 67 उसमें से माइनस हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को मिलता है यहाँ पर 110 की पावर दी गई है 1000 और बटे में है 109, तो इसका जो शेषफल होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर हम फिर से उसी कंडीशन में है कि x की पावर n बटे x माइनस 1, तो इसका शेषफल हम डायरेक्टली लिख लेंगे कि इसका शेषफल जो होगा वो होगा 1। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 75 का पावर 65 प्लस 35
डिवाइड किया गया है इसे 76 का शेष फल क्या होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 75 का पावर 65 है प्लस 35/76। इस 76 को हम लोग 75 + 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 75 की पावर 65 प्लस इसको 35 है तो 35 को हम 1 + 34 लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो नीचे 76 है उसको लिख सकते हैं 75 + 1। तो जब भी इस फॉर्मेट में रहे तो ये वैल्यू जो होगी x⁴n + 1 प्लस या माइनस जो रिमाइंडर आएगा वो बटे x + 1। जब इस फॉर्मेट में आ जाए तो ये आपस में विभाज्य हो जाते हैं और जो वैल्यू बचती है r, वही r यहाँ पर रिमाइंडर को व्यक्त करता है, तो यही शेष फल हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आ चुका है 75⁻65 + 1/75 + 1 जो कि x⁴n + 1/x + 1 के फॉर्मेट में है। तो ये वैल्यू जो होगी वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी और डिवाइड होगी 75⁻65 + 1 जो होगा वो 75 + 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर जो बचेगा वो आ जाएगा हमारा 34। तो जो शेष फल रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा या शेष फल हो जाएगा 34 और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह के सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में इसी में बढ़ते हैं। तो जिसमें दिया गया है 85 का पावर जो है 97 दिया गया है -27 और डिवाइड किया गया है इसे 86 से। तो इसका शेष फल ज्ञात करना है। तो शेष फल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 85 की पावर क्या है 97 है -27। तो इस 86 को यदि हम लिखें तो इसे 85 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब जो ऊपर की वैल्यू है इसमें भी 85 + 1 के फॉर्मेट में इसे बनाना होगा। तो हम इसे करते हैं 85 की पावर 97 प्लस करेंगे यहाँ पर +1 -1 करेंगे तो ये +1 और -1 यदि कटेगा तो भी इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर वैल्यू जो है 27 है तो यहाँ पर लिख लेंगे 27 -27 अपॉन हो जाएगा यहाँ पर 85 + 1। अब -1 और -27 जब जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे -28। तो यह आ जाएगा 85 की पावर 97 + 1 -28 अपॉन हो जाएगा ये 85 + 1। तो 85 की पावर 97 + 1 ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी 85 + 1 से। तो हम लोग का रिमाइंडर जो होगा वो आ जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर जो होगा वो -28 आ जाएगा। तो याद रखिएगा ये अभी फाइनल आंसर नहीं है। जब भी रिमाइंडर माइनस के फॉर्मेट में आए, जिससे भाग दिया जा रहा था उससे हम लोग माइनस कर देंगे तो शेष फल क्या होगा, शेष फल यहाँ से निकालेंगे। तो हम लोग 86 से भाग दे रहे थे तो इसे 86 से माइनस कर देंगे 28 को। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी तो 58 आ जाएगा। तो हम लोग का फाइनल जो शेष फल आएगा वो हो जाएगा 58 और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब भी रिमाइंडर जो है माइनस में आए तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे उसी संख्या में शेष फल निकालने के लिए हम माइनस कर देते हैं। बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा जैसे यहाँ पर दिया गया है 45 की पावर क्या है 50 प्लस माइनस हो जाएगा 9 दिया गया है। तो इसे यदि हम लोग देखें तो ये दूसरे जैसे 45 की पावर यहाँ पर 50 माइनस 9, यहाँ पर डिवाइड 44 है तो 44 को हम लोग लिख सकते हैं 45 -1। अब 45 -1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से ऊपर को भी तोड़ना होगा तो 45 की पावर 50 है माइनस, इसे -1 -8 लिख सकते हैं। डिवाइड करेंगे इसे, यहाँ पर आ जाएगा 45 -1। तो इस फॉर्मेट में यूज़ होगा जो फॉर्मूला वो हो जाएगा x⁴n-1 प्लस माइनस रिमाइंडर और x -1। तो जो वैल्यू है x⁴n-1 ये डिवाइड हो जाती है पूरी तरीके से x -1 से और जो वैल्यू एक्स्ट्रा में बचती है वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। तो यहाँ पर जो 45 की पावर 50 है -1 अपॉन है 45 -1, तो ये पूरी वैल्यू जो होगी वो यहाँ से डिवाइड हो जाएगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो
8 आएगा। ये फाइनल आंसर अभी तक नहीं है क्योंकि हम यहाँ से भाग दे रहे हैं 44 से, तो इसे शेषफल निकालने के लिए, फाइनल आंसर निकालने के लिए इस माइनस वाले को सेट आया है, तो इसका आंसर निकालने के लिए हम शेषफल में 44 से माइनस कर देंगे 8 को। तो 44 से जब 8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 36 और ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होंगी, और वीडियो यदि समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।